दोस्तों, वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनज़र महज 200 सालों के भीतर ही पृथ्वी से मानव जाति का वजूद हमेशा के लिए मिट सकता है। ऐसे में अगर हमें मानव जाति को इस विषम परिस्थितियों से भी बचाए रखना है तो हमें अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों या उनके चंद्रमाओं पर मानव बस्तियां बसानी होंगी। ऐसे में मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से परे मानव बस्तियां बसाने के लिए सबसे उपयुक्त जगहों में से एक है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाना इतना आसान नहीं होने वाला है। हम इंसानों को मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने के लिए सबसे पहले उसके दोनों चंद्रमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, जिसके बाद जाकर हम मंगल ग्रह पर स्पेस कॉलोनी तैयार कर सकते हैं। पर आखिर कैसे हम मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसा सकते हैं और कैसे मंगल ग्रह के दोनों चंद्रमा इस प्रक्रिया में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, यह सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने की योजना। निसंदेह भविष्य में हम पृथ्वीवासियों द्वारा रिहायशी कॉलोनी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पात्र हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल है। मनुष्य को मंगल की सतह पर भेजना वैज्ञानिकों के सबसे जटिल और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक है। हालांकि यह किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। सबसे पहले हमें पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचना होगा, उसके बाद चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करनी होगी, फिर चांद से मंगल की ओर जाने और फिर वापस आने के लिए लाखों किलोमीटर का सफर कम से कम 2 सालों में पूरा करना होगा। यह बेहद ही लंबा और थका देने वाला सफर होगा। मंगल ग्रह के दोनों चंद्रमाओं पर मानव बस्तियां। लेकिन ऐसी 2 जगहें हैं जो हमें पृथ्वी से मंगल की ओर पहुंचने में अहम पड़ाव साबित हो सकते हैं। ये दोनों ही पृथ्वी और मंगल के बीच एक स्टेपिंग स्टोन साबित हो सकते हैं। ये बेस कैंप हमें और हमारे संसाधनों को मंगल की कक्षा में अचानक प्रवेश से उसके गुरुत्वाकर्षण बल से बचा सकते हैं। पृथ्वी से मंगल पर पहुंचने के 2 पड़ाव हो सकते हैं। मंगल ग्रह के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे इसके 2 चांद डेमोस और फोबोस। कैसे खोजे गए मंगल ग्रह के दोनों चंद्रमा? काफी पहले से वैज्ञानिक यह मानते आए थे कि मंगल ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह या चांद नहीं है। ग्रहों की गति के 3 प्रसिद्ध नियमों लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को देने वाले खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर ने पहले इस लाल ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते 2 चंद्रमाओं के होने का सुझाव दिया था। अमेरिकी खगोल शास्त्री आसिफ हॉल ने 1877 में मंगल ग्रह का अध्ययन करके डेमोस और फोबोस की खोज की। इन 2 छोटे पिंडों को लाल ग्रह की चकाचौंध से छिपा दिया था। डेमोस का व्यास 13 किलोमीटर है जबकि फोबोस का व्यास 22 किलोमीटर है। गौरतलब है कि हाल तक डेमोस सौरमंडल का सबसे छोटा चांद माना जाता था। मंगल ग्रह की विशेषताएं जो इसे बनाती हैं खास। मंगल ग्रह और पृथ्वी में कई समानताएं हैं। हालांकि मंगल एक शुष्क और ठंडा ग्रह है, लेकिन इसमें वे तमाम तत्व मौजूद हैं जो इसे जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम है, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह। हालांकि पृथ्वी का जुड़वा समझे जाने वाले शुक्र ग्रह की आंतरिक संरचना पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन जब बात जीवन योग्य परिस्थितियों की हो तो मंगल अनोखे रूप से सर्वाधिक उपयोगी और उपयुक्त ग्रह है। मंगल अपनी धुरी पर लगभग पृथ्वी जितने ही समय में 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड में घूमता है। मंगल पर पृथ्वी के समान ऋतु चक्र होता है। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी वायुमंडल मौजूद है, हालांकि यह बहुत पतला है। अब तक मंगल पर कुल 18 अंतरिक्ष अभियान भेजे गए हैं, जैसे 9 ही सुरक्षित रूप से इसकी सतह पर उतरे हैं। मंगल ग्रह पर लैंडिंग के लिए इसके दोनों चंद्रमा फोबोस और डीमोस एक अनोखा विकल्प मुहैया कराते हैं। पृथ्वी से सीधे मंगल ग्रह पर जाने के बजाय हम इंसान इन चट्टानी चंद्रमाओं पर एक स्पेस स्टेशन स्थापित कर सकते हैं, जो कि मंगल ग्रह पर उतरने से पहले एक बेस कैंप होगा, ताकि मंगल की सतह पर मनुष्य के उतरने के गंभीर और सुरक्षित प्रयास किए जा सकें। 4 चरण जिनके जरिए मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। साल 2015 में नासा के 3 इंजीनियरों ने मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने के लिए एक मिनिमल आर्किटेक्चर को प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि मंगल पर इंसान को भेजने के लिए 4 चरणों की एक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। सबसे पहले आधारभूत ढांचे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए फोबोस पर एक मानव मिशन भेजा जाएगा। उसके बाद 1 महीने के लिए त्रियात्री सतह के नीचे जाएंगे। फिर 1 साल का लंबा अभियान चलाया जाएगा और आखिर में इंसान मंगल पर एक स्थायी उपस्थिति परमानेंट प्रेजेंस के लिए कदम रखेगा। मंगल ग्रह पर मानव दस्तक। फोबोस पर जाने के लिए स्पेस लॉन्च सिस्टम के 4 रॉकेट की जरूरत होगी। पहले 3 रॉकेट जिनमें एक आपूर्ति
सप्लायर, दूसरा फोबोस को निवास योग्य हैबिटेट बनाने के लिए और तीसरा अंतरिक्ष यात्रियों के घर वापसी के लिए वाहन लेकर जाएगा। चौथा रॉकेट मंगल पर 4 अंतरिक्ष यात्री को एक ओरियन कैप्सूल के जरिए ले जाएगा। अंतरिक्ष यात्री लगभग 500 दिनों के लिए फोबोस स्टेशन पर रहेंगे। फोबोस पर विज्ञान के प्रयोग करें। फोबोस मिशन से सीखे गए सबक के आधार पर मंगल पर वास्तविक लैंडिंग के लिए नासा और 6 स्पेस एजेंसी अपने लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करेंगी। आखिर में 4 यात्रियों के एक चालक दल क्रू को लॉन्च किया जाएगा। वह फोबोस स्टेशन की यात्रा करेगा और फिर मंगल पर उतरने की तैयारी करेगा। 2 अंतरिक्ष यात्री मंगल पर लैंडिंग करेंगे, जबकि अन्य 2 अंतरिक्ष यात्री फोबोस पर बने रहेंगे। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी लगी हुए हैं प्रयास में। अंदाजा है कि मंगल की सतह पर 2030 या 2040 के दशक में पहला इंसान दस्तक देगा। 2024 में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने फोबोस और डीमोस की यात्रा करने के लिए मार्टिन्स मून एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने की योजना बनाई है। मार्टिन मून एक्सप्लोरेशन फोबोस की सतह पर उतरेगा और वहां नमूने सैंपल इकट्ठा करेगा और 2029 तक धरती पर वापस लौट आएगा। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने यह भी सुझाव दिया है कि मंगल से पहले नासा को फोबोस पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतरना चाहिए। नासा 2030 तक एक मानव मिशन भेजने की तैयारी में है। हालांकि यह बहुत ही अधिक चुनौतीपूर्ण काम है। बहरहाल मनुष्य मंगल पर कब और कैसे पहुंचेगा, इसका जवाब आने वाला भविष्य ही बताएगा। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।